जबलपुर, मध्य प्रदेश, बारगी डैम की घटना जो घटित हुआ गुरुवार शाम के समय में। ये घटना एक नॉर्मल घटना की तरह थी, जैसे पूरे देश में होता है। कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं ट्रेन पलट जा रहा है, कहीं हवाई जहाज फट जा रहा है। लेकिन ये घटना क्यों इतना विवाद में आया, क्यों लोगों को इतना अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, हम आज इस जानेंगे इस वीडियो में। और आप मेरे साथ बने रहिए। जी नमस्कार, मैं हूं आपका ऋषि और मैं आप नमस्ते, आपका स्वागत है आप मेरे ब्लॉग में और मेरा नाम है ऋषि। और आज हम बात करेंगे इसी घटना के बारे में। जी हाँ, गुरुवार को शाम के समय लोग एक क्रूज नाव पर, जिसको नाव भी बोल सकते हैं आप, एक क्रूज जहाज जो मध्य प्रदेश में एक डैम है बैरागी डैम, वहां पर लोग पर्यटन के लिए निकले। और लेकिन उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि शायद ये आखिरी वो लम्हा है जब वो इस दुनिया में जी रहे हैं। जी हाँ, उस क्रूज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसका जो सीट था वो 29 लोगों की सीट थी। लेकिन जब ये घटना हुई और उसके बाद लोगों से पूछा गया तो पता चला कि उसके अंदर टोटल 48 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। ये घटना एक नॉर्मल घटना की तरह थी, जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है। छोटे से छोटे पहलगाम आतंकवादी घटना हुई, बड़े से बड़े घटनाएं भी हुई हमारे यहाँ पर। लेकिन ये घटना उस दिन के बाद, यानी शुक्रवार के बाद, ये घटना अपने आप में लोगों को आकर्षित करने लग गया। और इस आकर्षण का केंद्र था एक माँ और बेटे की तस्वीर, एक माँ और बेटे की लाश, जिसे देख करके लोगों का दिल सहम गया। जी हाँ, जब शुक्रवार के समय लोगों ने, जब वहां से गोताखोरों ने लाशें निकालनी शुरू की, तो उसमें से एक माँ मिली जो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके यूं ही तैर रही थी उस डैम में। लोग गए घूमने, पर्यटन किया, लोगों ने घूमा। लेकिन शाम के समय एक बड़ी आंधी ने उस क्रूज को उस डैम में डुबा दिया, जिसके कारण सभी लोग लापता हो गए। उस क्रूज और किनारे के बीच सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर का फासला था। लेकिन जब मौत आती है तो ये 100 मीटर का फासला भी पार नहीं हो पाता है। सभी लोग मर गए, सभी लोग लापता थे। जब गोताखोर गए और लोगों को निकालना शुरू किया तो कुछ लोग मिलने शुरू हुए। और उसी दौरान एक ऐसा लाश मिला जिसे देखकर लोगों का दिल सहम गया, जिसे देखकर लोग इस भावात्मक रूप से एकदम आंखों से आंसू निकलने लगे। एक माँ जो कि लाइफ जैकेट पहने हुए थी और अपने सीने से अपने बेटे को लगा के रखा हुआ था। माँ के पास ऑप्शन था, वो बच सकती थी, उसके पास लाइफ जैकेट था। लेकिन उसने मौत चुना अपने बेटे के साथ। वो माँ अपने बेटे को सीने से लगा के रखी थी कि कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा कहीं और नहीं जाना चाहिए। शायद हो सकता है कि अगर वो बेटे को छोड़ देती तो वो किनारे लग जाती और उसका बेटा मर जाता, लेकिन नहीं, उसने चुना जी मौत जिंदगी की जगह। लेकिन अपने बेटे को अपने साथ रखा। वो ऐसे उसे अपने सीने से लगा के रखी थी जैसे मानो वो आखिरी समय, वो आखिरी वक्त हो जब वो अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उन सभी लोगों की आंख खोल देने वाली जिंदगी थी जिसके लिए माँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सोचिए, उसने मरना पसंद किया उस माँ ने, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। और अंत ऐसा हुआ कि एक बेटा अपनी माँ के सीने से लग के इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये आखिर गलती किसकी है इसमें? क्या गलती सरकार की है, या गलती उस डैम की है, या गलती उस इंसान की है जो क्रूज चला रहा था? क्या गलती जो है वो प्रकृति की है, कि वो प्रकृति चाह ही नहीं रही थी कि लोग उनके पास आए? ये तो खैर सोचने का विषय है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि एक 29 सीट के डैम में 48 लोग क्या कर रहे थे। और जब पता चला कि अब तूफान भर रहा है, अब हो सकता है क्रूज डूब जाएगा, तो उसे वापस किनारे क्यों नहीं लाया गया? ये कुछ सवाल है जो आज भी, जब कोई भी एक नॉर्मल इंसान सोचेगा, उसके दिमाग में जोर आएगा कि आखिर लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया। क्यों उस क्रूज के ड्राइवर ने, क्यों उस क्रूज के पायलट ने ये सोचा कि चलो ये नॉर्मल तूफान है, इससे कुछ नहीं होगा?
क्यों उसे ऐसा लगा, और इस लापरवाही के कारण आज के डेट में टोटल 48 यानी 48 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, जो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन करने गए थे, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। कौन है इसका जिम्मेदार, ये पूछती है जनता आज की। जी हाँ, अगर यही सवाल आपका भी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, यही सवाल लिखिए, और इस वीडियो को पूरा देख करके प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और भगवान उन सभी की आत्माओं को शांति दे जिन्होंने इस घटना में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। धन्यवाद। जय श्री राम।